कि मैं बताऊंगी परिवार को संस्कारित कैसे किया जाए। कल परिवार पर चर्चा हुई थी ना। आप लोगों ने अपने पतिदेव पर गुस्सा तो नहीं किया? किस किस ने कल नहीं किया वो हाथ उठाना जरा। और कितने पति हैं जिनने अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं किया? अच्छा, फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, मतलब कर सकते थे। अच्छा, आप घर ही नहीं गई, बहुत बढ़िया। गुस्सा ना करना हो तो घर का त्याग ही कर दो, गुस्से ही नहीं होगा, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बंधुओं, जैसे आप अपने घर को व्यवस्थित करते हैं, कौन सा सामान कहाँ रखना है, सोफ़ा सेट कहाँ रखना है, टीवी कहाँ रखना है, रसोई में कौन सा बर्तन कहाँ रखना है, कौन सा डिब्बा कहाँ रखना है, कपड़े की अलमारी में कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं, सारी चीज़ बड़ी व्यवस्थित रखते हैं ना। अरे बोलिए ना, रखते हैं ना। हैं? आपने अपने सामान को तो व्यवस्थित कर दिया, मगर खुद को व्यवस्थित किया कि नहीं किया? अपने मन को व्यवस्थित किया कि नहीं किया? अपने जीवन को व्यवस्थित किया कि नहीं किया? अपने जीवन को व्यवस्थित करने का नाम है संस्कार। इको बढ़ाओ, इको। अपने जीवन को व्यवस्थित करने का नाम क्या है? संस्कार। जितना, यदि आपके घर में व्यर्थ का कचरा हो तो आप उसे क्या करते हैं? झाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन मन में जितने बुरे विचार हैं, क्या उन्हें बाहर निकालते हैं? उन्हें तो और बार बार घुमाते हैं और बार बार उसी पर रिपीट करते हैं और उसको बार बार सोचते हैं, और जितना ज़्यादा उसे सोचते हैं उतना ज़्यादा दिमाग खराब और ज़्यादा हो जाता है ना। तो घर को, परिवार को व्यवस्थित करने के लिए पहले खुद को व्यवस्थित करना ज़रूरी है। अपने मन को व्यवस्थित करना ज़रूरी है। मैं क्या सोचूंगी और क्या नहीं सोचूंगी, मुझे किन विषयों पे अपना दिमाग लगाना है और किन विषयों पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, मुझे क्या चर्चा करनी है और मुझे क्या चर्चा नहीं करनी है। जैसे मैं आपको कई बार बताती हूँ कि भाई जब घर गृहस्थी संबंधी बात होती है तो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सेंस नहीं है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं है। अब आपने बता दिया, माता जी मैं तो भागी भागी आई, मैं तो बड़ी जल्दी जल्दी आई, मैंने घर का खाना बनाया, मैंने उसको टिफ़िन दिया, मैंने उसको ऐसा किया, उनको दुकान भेजा और मैं आ गई। अब इस बात का बताने का रिजल्ट क्या है? तुमने बताया तो तुम्हें इसमें कौन सा इनाम मिलेगा, और मैंने सुन लिया तो इसमें मुझे कौन सा मेडल मिल जाएगा? भाई काम ऐसा करो, बात ऐसी करो कि तुम्हें भी शांति मिले और हमें भी शांति मिले। मन में विचार ऐसे करो कि तुम्हें भी शांति मिले और जो तुम्हारे साथ रह रहा है उसको भी शांति मिले। अपने मन को ऐसे विचारों से भरने की क्या ज़रूरत है कि जिसमें तुम भी अशांत रहते हो और तुम्हारे घर वाले भी अशांत रहते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत रखने का प्रैक्टिकल कार्य शुरू करो कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। जब तक आप अपने मन को नहीं व्यवस्थित करोगे तो आपके वचन व्यवस्थित नहीं हो सकते, आपका शरीर व्यवस्थित नहीं हो सकता। और जिसने अपने मन को व्यवस्थित कर लिया उसका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, और उस जीवन से उसका परिवार व्यवस्थित हो जाएगा, उसके विचार, उसका सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। यदि आज सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त कुछ है तो मन अस्त व्यस्त है। आप अपने घर में जो सामान आता है तो वो बड़े सोच समझ के लाते हो। आपका घर कितना बड़ा है, आप उसे कहाँ रखोगे, आपके घर में जगह है कि नहीं रखने के लिए? जगह हो तो लाते हो और नहीं हो तो नहीं लाते हो। और बढ़िया से बढ़िया छांट के लाते हो, सुंदर से सुंदर लेके आते हो। जो सुंदर ना हो उसे खरीद कर नहीं लाते हो।
तो जो बाहर के विचार हैं, जो आपको मन में अपने विचार डालने हैं, उन विचारों को, सुंदर से सुंदर विचारों को मन के अंदर लाएं, अच्छे से अच्छे विचारों को मन के अंदर लाएं, और उन विचारों के आने से आपके मन की, आपके जीवन की शोभा बढ़े, तो आप अपने अंदर वो विचार लाएं, वरना उन विचारों को बाहर छोड़ दें। जैसे आप बाहर के सामान में चॉइस करते हो, उसमें चूज करते हो कि हमें कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ऐसे इस कान से जो बाहर के विचार मन के अंदर जाते हैं, इन आँखों से जो मन के विचार अंदर जाते हैं, इस नाक से जो जाता है, इस शरीर से जो जाता है, उनको इतने सोच सोच के अपने मन में डालो कि कहीं ये हमारे मन को खराब ना कर दें, कहीं हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना करवा दें, कहीं इन विचारों के आने से हमारे घर में अशांति ना हो जाए। घर में अशांति बाद में होगी, पहले तो मेरे मन में अशांति हो जाएगी। लेकिन नहीं, कचरा डालने की आदत पड़ी है। तो मन जो है इस जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक चीज है। हम पानी पीते हैं, आप पानी पीते हो 1 घंटे बाद पीते हो, 2 घंटे बाद पीते हो, घंटा भर फिर भी लग जाता है। एक बार पानी पिए, 2 बार पानी, दूसरी बार पानी पीने में 1 घंटा आपको लग ही जाता हो, ठीक है। भोजन करने में आपको 2-3 घंटे लग जाते होंगे, डिस्टेंस। नहाते हो, आज के बाद कल नहाते हो, गर्मी है तो शाम को भी नहा लेते हो। लेकिन मन एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग आप 24 घंटे करते हो। 24 घंटे प्रयोग करने वाली चीज के प्रति यदि सावधान नहीं रहोगे तो ये आपको बीमार कर देगा, ये आपको दुखी कर देगा, ये आपको परेशान कर देगा। संस्कारित जो है इंसान वाणी को करता है। जब कोई बेटा तू करके बात करे तो क्या कहते, बेटा तू नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं, तू नहीं बोलते। उनको तेरी बड़ी दीदी है ना, बड़ी बहन है ना, इसका नाम नहीं लेते, इसको दीदी बोलते हैं, दीदी। दीदी को बोलते बेटा, इसको नाम नहीं लेते, भैया बोलते हैं, भैया। कैसा वाणी को संस्कारित किया आपने, किया कि नहीं किया। और बोलते समय घर वालों से अलग तरह के शब्द प्रयोग करते हो, है ना। और जो आपके पड़ोसी होते हैं उनसे अलग तरह के शब्द प्रयोग करते हो। फिर और कोई बड़ा नेता आ जाएगा तो उससे अलग तरह के शब्द प्रयोग करते हो। और कोई यदि साधु संत हैं तो उनसे अलग तरह के शब्द प्रयोग करते हो ना। सबके लिए अलग अलग शब्द बना लिए आपने वाणी को बड़ा संस्कारित कर लिया। लेकिन मन को संस्कारित किया कि नहीं किया। जैसे आपने अपने बच्चे को ये तो सिखाया कि तू नहीं बोलना चाहिए, ये उसके दिमाग में बैठ गया, तू नहीं बोलना है, आप बोलना है। आपने उसे नमोकार मंत्र भी सिखाया, उसे नमोकार मंत्र सिखाया। लेकिन उसके वचन को तो नमोकार मंत्र सिखा दिया, उसके भावों को नमोकार मंत्र नहीं सिखाया आपने। मैं जैसे बच्चे आते हैं तो मैं कहती हूँ नमोकार मंत्र सुनाओ। वो कहीं देख रहा है, कहीं हाथ जा रहा है, कहीं पाँव जा रहा है, नमो अलिहंतालम, नमो थिद्दालम, नमो आयलियालम। चलो तुतला के बोल रहा है, वो उसके हाथ में नहीं है। लेकिन आपने सिखाते समय क्या ये उससे कहा कि बेटा आंख बंद कर, हाथ जोड़, और उसके बाद भगवान को याद कर, और फिर बोल कि नमो अरिहंताड़म, फिर बोल कि नमो सिद्धाड़म, फिर बोल कि नमो आयरियाड़म। ऐसा नमोकार मंत्र सिखाया क्या? नहीं सिखाया। बिना भाव का नमोकार मंत्र जो बचपन में सिखाया गया था आज तक वैसे ही चल रहा है। बुढ़ापा आ गया मगर अभी भी भाव से नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा है। अभी भी वही घर के 5 बच्चों का नाम लेने में तो टाइम लगता है, मगर नमोकार मंत्र पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं कब निकल जाती हैं पूरी पता ही नहीं चलता है। आप शांति पाठ में क्या पढ़ते? अक्षर पद मात्रा से जो गलती हुई हो, क्या कहते हो? अक्षर पद मात्राओं में पढ़ते समय भगवान हमसे जो गलती हुई हो पूजा में उसे आप क्षमा करें। कभी नमोकार मंत्र में सोचा कि अक्षर
5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं उच्चारण करी कि नहीं करी आपने पूरी? आपकी माला 2 मिनट में पूरी हो जाती हूँ। उधर देख रहे, कोई आ रहा कोई जा रहा, ध्यान सबकी तरफ है और नमोकार मंत्र चल रहा है। जैसा बचपन में केवल आपके वचनों को नमोकार मंत्र सिखाया था, वो आज तक आप भाव के अंदर डाल नहीं पा रहे हो। आज तक आपकी माला, आपकी जाप वैसे ही चल रही है। फिर कहते हो हम इतनी माला फेरते, कुछ तो होता नहीं है। और लाइट जले कब? जब उसमें करंट आएगा तभी तो लाइट जलेगी। करंट तो तुम डालते ही नहीं हो भाई। तुमने घर में सारे सामान लगवा लिए, कूलर, फ्रिज, एसी, ट्यूबलाइट, सारे बल्ब सब लगा लिए, अकेले उसमें करंट मत दो, क्या होगा? किसी काम के हैं? हाँ, इतने काम के तो हैं। हम ये कह सकते कि हमारे यहाँ फ्रीज है, हम ये कह सकते हमारे यहाँ कूलर है, हम ये कह सकते हमारे यहाँ एसी है, मगर उसकी हवा नहीं खा पा रहे हो। ऐसे ही नमोकार मंत्र तो पढ़ते हो, मगर उसे आत्मा में नहीं डाल पाते हो। आत्मा में डालने के लिए होता है मन। मन होता है बीच का। बाहर के विचारों को मन के द्वारा आत्मा के अंदर डाला जाता है। आप डालते तो हैं, ऐसी बात नहीं। बाहर के विचार मन के द्वारा आत्मा में डालते हैं। अभी कोई आपको कोई गाली दे दे, बताओ वो बाहरी बाहर रहेगी या आत्मा के अंदर चली जाएगी? अरे बोलिए ना, हैं? आत्मा के अंदर चली जाएगी। और जो मैं प्रवचन सुना रही हूं, वो शाम को कोई आपसे पूछे कि भाई सुबह उसने आपको कौन सी गाली दी थी, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? बता दोगे कि सुबह कौन सी गाली दी थी? अरे सुबह के बाद शाम को तो छोड़ो, 10 साल बाद भी बता देंगे। और प्रवचन अभी 1 घंटे बाद पूछो कि माता जी ने प्रवचन में क्या कहा था, 1 घंटे बाद भी नहीं बता पाओगे। और 1 घंटे बाद तो छोड़ो, अभी जो मैंने बोला है, अभी पीछे का पूछ लूं तो याद नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी चीज आप आत्मा से सुनते हो और कौन सी चीज आप ऊपर ऊपर से सुनते हो? याद कौन सी चीज रहती है? जो अंदर के भावों से ग्रहण करते हैं वो, या जो ऊपर ऊपर से ग्रहण करते हैं वो? यहाँ मंदिर में आकर आपकी सहेली से आपकी क्या बात हुई, वो आपको घर जाके भी आप बता सकते हो कि उससे ऐसी बात हुई है। लेकिन प्रवचन में माता जी ने क्या कहा, ये आप नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस चीज में जैसे तेल होता है, तेल, यदि तेल हाथ में लगा हो और धूल उड़ रही हो तो क्या होगा? चिपक जाएगा। और यदि तेल ना लगा हो तो उसको यूं झड़ाओगे, झड़ जाएगा। तो तेल का मतलब रुचि, तेल का मतलब प्रेम, तेल का मतलब स्नेह। जिन चीजों से प्रेम होता है, स्नेह होता है, रुचि होती है, वो चीज तो चिपक जाती है अंदर में। और जिन चीजों से नहीं होती है, यहीं झड़ा के चले जाओगे। बस माता जी आई हैं, सब लोग आ रहे हैं, समाज के लोग सब लोग आएंगे, हम नहीं जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं, हमें भी जाना पड़ेगा। नहीं, टाइम से पहुंचना जरूरी है। अब सब लोग रहें और हम ना दिखें तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, और वो कौन सी माता जी? वो जहाजपुर वाली माता जी, हम गए थे ना, तो अच्छा वो है कि चल मैं भी आ जाऊंगी। अब हम जहाजपुर गए थे, अब वो हमारे जयपुर आई हैं। क्या आप जहाजपुर गए थे, अब जहाजपुर वाली माता जी जयपुर आई हैं, तो जाना जरूरी हो गया है। शायद ये कारण भी हो सकता होगा। रुचि, किस चीज में कितनी रुचि है वो चीज हमें याद रहती है और बाकी चीज हम भूल जाते हैं। यदि कोई किसी से आपकी लड़ाई हो जाए सुबह और वो चला गया, शाम तक दिमाग में क्या घूमेगा? अरे बोलिए ना, क्या घूमेगा? एक एक शब्द याद रहेंगे, क्या कहा था। और मैं बड़ी भुलक्कड़ हूँ। कई बार, बहुत पहले की बात है कि एक बार किसी बात से मैं किसी से नाराज हो गई, अब नहीं होती। पहले मैं किसी से नाराज हो गई, अब नाराज हो गई, 1 घंटा 2-4 घंटा हो गया, कोई काम वाम किया, वो व्यक्ति सामने आया
अब मैं सोचूं मैं इससे नाराज किस बात से थी, वो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब मैंने बहुत दिमाग लगाया कि मैं इसे जरा याद तो करूं, नाराज तो हूं मगर ये बात मैं भूल गई कि नाराज किस बात से थी। लेकिन लोग अपनी नाराजी 2 दिन तक, 4 दिन तक, 8 दिन तक अनमोल करते हैं, 10 दिन तक दिमाग में घुमाते रहते। कितना पाप कर्म का बंध होता है। क्यों होता है ये सारी परेशानियां, क्यों आ रही हैं? दिमाग में टेंशन घुस पड़ी है और उस टेंशन को 10-10, 15-15 दिन तक लेके जाते हो, और जितने दिन तक, लंबे समय तक ले जाओगे उतना पाप का बंध होता रहेगा। और जितना पाप का बंध होगा तो उदय में भी तो आएगा। कभी शरीर से उदय आएगा, कभी मन से उदय आएगा, कभी वचनों से आएगा, कभी सामने वालों से आएगा, कभी धन से आएगा, कभी किसी तरह से आएगा। कौन सा कर्म कहाँ से उदय में आएगा पता नहीं है। और मैं ये सारी चीजें तो बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। और अभी शास्त्र की बात पूछो आप, कौन से शास्त्र में कहाँ क्या लिखा हुआ है अभी बता दूं आपको। कर्म कांड में क्या है, जीव कांड में क्या है, पद्म पुराण में क्या है, महापुराण में क्या है। और आप लोग, कई बार तो मुझे लगता है कि यदि फोटोकॉपी की, दिमाग के फोटोकॉपी की मशीन होती ना तो मैं करके सबके दिमाग में लगा देती अपनी, सारी दुनिया सुखी हो जाती। सो कहाँ से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, ये आना चाहिए। सुख बरस रहा है। अभी 3-4 दिन पहले रथ यात्रा निकली थी मालवीय नगर में। जब रथ यात्रा निकली तो बच्चे, कुछ युवा थे, वो नाच रहे थे। रथ यात्रा चल रही है, नाच रहे हैं, कुछ महिलाएं भी नृत्य कर रही हैं। वहीं सड़क के किनारे पर 5-7 बच्चे क्या डांस कर रहे थे, क्या डांस कर रहे थे, देख के आनंद आ गया। इतने छोटे छोटे से बच्चे। मैंने कहा खुश होने के लिए अपने बाजों की जरूरत नहीं है, यदि दूसरे के भी बज रहे हो ना तो नाच लो। लेकिन पड़ोस में यदि बाजे बज रहे हो तो इतना गुस्सा आता है, अब इनके घर में शादी आ गई, हमारा तो कान फोड़ी हो जाएगी। दिन भर इनके बाजे बजेंगे, तुमसे सहन होने वाले नहीं है। ये नहीं है कि इनके बाजे बजने शुरू होने का टाइम हो गया तब तक हम अपना काम निपटा लें और दरवाजा बंद करके फिर अपने घर में ही नाच लें, बाहर ना दिखा पाए तो। कम से कम हमारे घर में नहीं बज रहे हैं तो हम पड़ोस के बाजों का आनंद ले लें। लेकिन पड़ोस के बाजों का दुख लेते हैं, आनंद लेना नहीं आता है। यदि सुख लेना आए तो कहीं से भी लिया जा सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है। देखा जाए तो हर कोई सुख देने तैयार है तुम्हें, लेकिन तुम सुख लेने तैयार नहीं हो। माता जी आपको प्रवचन देने तैयार हैं, आपके पास टाइम नहीं है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, और जो टीवी में सुन रहे उनकी बात भी नहीं है, क्योंकि टीवी वाले भी बिल्कुल पक्के हैं हमारे सुनने वाले। जैसे ही शाम का समय होता है, क्योंकि बहुत लोग आकर मुझे बताते, बोले माता जी 5-10 मिनट पहले टीवी खोल देते। कल एक दादी आई थी, राजपूत थी वो अपने पोते के साथ आई, बोले माता जी मैं और मेरा पोता दोनों मिलके आपके प्रवचन सुनते हैं, यहीं पीछे रहती है। बोले मैं और आपका पोता ये दोनों मिलकर के आपके प्रवचन सुनते हैं हम, और बड़ा आनंद आता, कभी नहीं छोड़ते हम आपके प्रवचन। अब प्रवचन सुनने के लिए यदि टीवी में आ रहा है तो जैन होने की जरूरत नहीं है। और मैं जो बात बताती हूँ उसमें कहीं से कहीं तक भी जाति का संबंध है ही नहीं है। मैंने कल भी बताया था परसों कि धर्म का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। धर्म का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। सुखी किसको करना है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा के सुखी होते ही सब सुखी हो जाएगा। हम शरीर को तो खूब सुखी कर रहे हैं, हर तरह से सुखी करना चाहते हैं, खूब सामान इकट्ठा कर रखा घर में, किसके लिए? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? अरे बोलिए ना। इतने सारे कपड़े किसके लिए हैं? ज्वेलरी किसके लिए है? इतना शैम्पू के डिजाइन, तरह तरह के शैम्पू किसके लिए हैं? शरीर के लिए। इतना घर में जो सामान इकट्ठा कर रखा वो किसके लिए है? शरीर के लिए। आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा सुखी तो शरीर सुखी, और आत्मा दुखी तो कितनी साड़ियां हो, कितनी ज्वेलरी हो, कितना सामान भरा पड़ा हो, सब दुखी। बोलिए ना। अरे हाँ तो बोल दो, स्वीकार तो कर लो।
यदि सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए तो कैसे काम होगा। वो बात जो मुझे करनी थी वो तो हो ही नहीं पाई। बात करनी थी कि परिवार को संस्कारित कैसे करें। अभी बात तो मन को संस्कारित में आ गई कि मन को संस्कारित कैसे करें। मन के अंदर कौन कौन से, अपने घर को देखते ना, तो घर को देख के अपने मन को याद कर लिया करो। जैसे घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करते, जैसे घर में व्यर्थ वस्तु इकट्ठी नहीं करते, जैसे घर में फालतू के लोगों को नहीं बुलाते। जब तुम अपने घर में फालतू के लोगों को नहीं बुलाते तो अपने दिमाग में क्यों बुलाते हो? दिमाग में क्यों उन्हें घुसाते हो जो तुम्हारे दिमाग को बिजी रखें? व्यर्थ में बिजी, विदाउट वर्क बिजी है आज का आदमी। काम है नहीं और फुर्सत है नहीं। क्या काम है नहीं और फुर्सत है नहीं? तो अपने आप को, अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बनाए, जैसे सबके हिसाब की डायरी बनाते हो ऐसे एक डायरी बनाए। उसमें 3 खंड होने चाहिए, जिसमें मन को कैसे व्यवस्थित करें वो लिखना है, वचन को कैसे व्यवस्थित करें वो लिखना है, और शरीर को कैसे व्यवस्थित करें वो लिखना है। फिर देखिए कि आपका जीवन कितना अच्छा बन जाएगा। और जैन धर्म केवल तुम्हारे मन पे चोट करता है, तुम्हारी आत्मा पे चोट करता है। बुराइयां निकालो, खोट निकालो, नोट निकालो और बोट भी निकालो। और संसार में क्या है? खोट, नोट और बोट, 3 का ही मामला चल रहा है। इससे ज्यादा का मामला है ही नहीं है। नेता वोट के लिए है, व्यापारी नोट के लिए है, और बाकी सब अपने खोट में लगे पड़े हैं। इसकी बुराई, इसकी निंदा, इसकी चुगली, इसका ये, उसका वो, लगे पड़े हैं। बीमारियां किसके कारण होती है? मन खराब हो तब बीमारियां होती है या बीमारियां अपने आप होती हैं? ज्यादातर बीमारियां मन के बीमार होने पर होती है। तो समय हो गया है? हाँ हो गया। मैंने पहले कहा था मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी आपको। ज़्यादा सुनाने से आपको लगेगा ना माता जी बहुत सुनाती हैं, लगेगा ना? नहीं लगेगा। इतना आधा घंटा यदि आपके घर वाले आपसे लगातार बोले तो बहुत हो गई। अब आधा घंटा हो गया, सुन लिया चुपचाप, अब ज़्यादा मत बोल। हाँ, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे वहाँ। आधा घंटा कोई लगातार तुम्हें सुना दे तो। लेकिन नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो व्यर्थ की चर्चा नहीं है, खोट को निकालने की चर्चा है, बुराई को निकालने की चर्चा। और आपको अच्छी लग रही है इसका मतलब आप निकालने के इच्छुक हैं। अच्छी तभी लगेगी, उसके बिना ये अच्छी लगने वाली नहीं है। उसके बिना तो कहेंगे क्या फालतू बातें हैं, मन 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 आत्मा आत्मा आत्मा। लेकिन जिसको अच्छी लग रही है इसका मतलब वो अपने अंदर की बुराई निकालना चाहता है। तो आप लोग टीवी में सुनते तो होंगे ना? कौन कौन सुनता, जरा हाथ उठाना। अरे वाह, पूरा शक्तिनगर सुनता है। और न्यू लाइट वाले भी आ गए। आज अगला नारियल, सुंदर सुंदर नारियल लेकर आ रहे कई दिन से। रोज नई डिजाइन का नारियल आता है माता जी। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी इनका नाम है, और इनकी कॉलोनी का नाम है न्यू लाइट। सनलाइट और न्यू लाइट, ये सनलाइट है और वो न्यू लाइट है। काफी दिनों से कि वहाँ चलूं, और जैसा अभी शक्तिनगर वाले बता रहे थे, हमने 8 बार श्रीफल भेंट किया तब माता जी आई हैं। और मुझे लगता है न्यू लाइट वालों का तो 9 बार हो गया होगा। और जय जवान वाले तो तैयारी करके बैठे पूरी बिल्कुल। और वो तैयारी में बिजी हैं, वो इसलिए नहीं आए हैं। वो आना तो चाहते थे लेकिन वो तैयारी में बिजी हैं। तो बंधुओं, उनकी 3 दिन की तैयारी आपकी 1 दिन की तैयारी है। क्या बात है, क्या बात है। 1 दिन वाले को जा, बात तो मेरी ऊपर रहेगी। सूर्य प्रकाश जी हैं, ये चांद कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। और बड़े अच्छे भाव हैं इनके। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपने मन को सुधारने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का,
और अपने मन को व्यवस्थित करने का बड़ा ही महत्व है। रंगों में वाइट का, उड़ाने में काइट का और आने वालों में न्यू लाइट का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में शक्ति नगर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में नीम का, योजना की थीम का और आने वालों में सी स्कीम का। बड़ा ही महत्व है। और जो लोग जहाजपुर में आए हैं, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नारी में हया का, नारी में हया का, पक्षियों में बया का और आने वालों में गया का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, तौलने में धड़ा का और आने वालों में हावड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर और ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बट का, वृक्षों में बट का, हरिद्वार में मठ का और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में लुधियाना का। बड़ा ही महत्व है। देने में दाँत का, करने में खेत में खाद का और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में मदुराई का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और दोपहर में होने वाले शांति विधान का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और विधान में बैठने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। हम केवल जैन धर्म में जन्म लेकर और कार्य जैन धर्म के नहीं करते, जैन होने के नहीं करते, तो हमारा जैन होना बेकार है। तो इसी के ऊपर एक घटना सुनाती हूँ कि एक किसान था, वो उसने बंदूक का लाइसेंस लिया और व्यापार करने के लिए चल दिया। चलते चलते रास्ते में जा रहा था, तो अब लाइसेंस तो उसकी जेब में था, लेकिन बंदूक उसकी गाड़ी में थी। वो उसे रास्ते में कोई परेशानी हुई तो वो उतरा और चला गया। तो चलते ही उसे एक सियार से वाक़ा पड़ा, सियार दिखाई दिया, वह घबरा गया। उसने सोचा अब इससे कैसे बचूं, कि बंदूक तो गाड़ी में ही रह गई लेकिन लाइसेंस है। तो उसने अपनी चतुराई दिखाई, उसने उसे सियार को लाइसेंस दिखाया। उसने कहा देख, बंदूक मेरे पास नहीं है लेकिन लाइसेंस मेरे पास है, देख। तो सियार क्या पढ़ा लिखा था या वो मजिस्ट्रेट था कि वो पढ़ लेता? वो तो सियार था, वो तो खाता ही। तो इसी तरह से हम जैन धर्म का लाइसेंस लेकर कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया है, हम घूमते रहें कि हम जैन हैं, लेकिन हम क्रोध, मान, माया, लोभ सारी कसाइयों से रक्त हैं, भरे हुए हैं। तो क्या हम नरक में जाने से या कोई बीमारी से, कोई परेशानी से छूट सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए जैन धर्म को सिर्फ एक अपना कुल ही नहीं समझो कि हमने जैन धर्म में कुल में जन्म लिया है तो हम जैन हो गए, हमारी कोई मान्यता करेगा, हमारा कोई आदर करेगा, सत्कार करेगा। लेकिन अगर हमारे पास उत्तम, क्षमा, उत्तम भी नहीं हो, क्षमा भी है, मार्दव भी है, आर्जव भी है, सब गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन हम जैन धर्म में जन्म लेकर इन गुणों से गौरवान्वित नहीं हैं, तो हमारा जैन धर्म में जन्म लेना निरर्थक ही है। तो हमें यही अपने जैन धर्म से यही सीखना चाहिए कि हम जैन धर्म के जो अपने 10 धर्म हैं और हिंसा, झूठ, चोरी, गुशील, परिग्रह, इनसे बचते रहें, क्रोध, मान, माया से बचते रहें और इनसे हम दूर ही रहें, तो ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं और जैन धर्म में जन्म लेकर सार्थक कर सकते हैं। बस ये थे। ओ माँ,
ओमा ओम प्रातः स्मरणीय परम सत्य परम पूजनीय चिंतन में से काव्य लेखिका कन्या का भारत गौरव जाजपुर प्रणेत्र 105 स्वस्ति भूषण माता साक्षात विराजमान जिनके चरणारविंद की पूजा। नाथ भगवान की जय। हम अहमदाबाद से कल पधारे थे। हमने सोचा कि हम कल के कल ही निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो हमने भगवान जी की जो अतिशय देखा तो हमने सोचा एक दिन और यहाँ पर ठहर करके भगवान के अभिषेक का लाभ लेवें। हमने आज शांति धारा करी, हमें बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। इसके लिए हम कमेटी का सभी जो भी यहाँ पर हैं सभी का धन्यवाद करते हैं। नमोस्तु। हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि स्वर्गों में अकृत्रिम जिन चैत्यालय और महल होते हैं। आज हमें साक्षात यहाँ पर जहाज रूपी एक अकृत्रिम चैत्यालय जैसा अनुभव हुआ और ऐसा स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। इस मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। ऐसा लगा जैसे हमारा बहुत बहुत भाग्य पुण्य प्रबल था जो हमें आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नमोस्तु भगवान। नाथ के 6-7 साल पहले जब जहाजपुर के गांव में विराजमान थे तब अभिषेक शांति धारा वगैरह की थी, लेकिन प्रथम बार ऐसा मंदिर, ऐसा भव्य जिनालय देखने को मिला। बहुत दिनों से अभिलाषा थी जहाजपुर आने की, लेकिन नहीं आ पाए। कल अचानक ही प्रोग्राम बना और हम यहाँ आ गए। हम भगवान की प्रतिमा को देखकर इतने गदगद हुए। रात को हमने आरती की, सुबह हम पूजा पड़छाल की, बहुत अच्छा लगा। पालना झुलाया भगवान का, बहुत शुभ दिन था। कोई पुण्य उदय था जो हमने ऐसे दर्शन कर पाए। जय जिनेन्द्र। था पंच कल्याण के दिन कि एक तो मैं कुबेर इंद्र बना, उसके बाद भगवान को विराजमान करने का भी सौभाग्य मिला। ये बड़े पुण्य से यहाँ पे कोई अभिषेक कर ले, शांति धारा कर ले तो बार बार आने का मन करता है। जैसे अब शनि अमावस्या है तो अभी से भाव बनने लग जाते हैं कि 29 तारीख को रवाना होकर रात को पहुँचना है और अभिषेक करना है। ये यहाँ का अद्भुत चमत्कार है। लोग दूर दूर से इसीलिए यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ पे कोई मतलब एक चमत्कार है, इसलिए इस स्थान को महीने में, साल में 3-4 बार तो हर व्यक्ति को आना चाहिए। जय हो मुनि सुब्रतनाथ भगवान। नहीं हुआ कि ऐसा आज का दिन मिलेगा मुझे। आज मैं यहाँ आया, मुझे अभिषेक शांति करने का सौभाग्य मिला। हमारे परिवार को, हमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इसके पहले भी हम 6-7 साल पहले आ चुके हैं और हमें माता जी का पूरा आशीर्वाद मिला था। आज माता जी नहीं है, इसका थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है। बार में आया और मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। और मैं आपसे निवेदन भी यही करूंगा, एक दफा सब आए, शांति धारा करें, अभिषेक करें। इतनी चमत्कारी मूर्ति है, ओहो मेरा दिल बहुत खुश गदगद हो गया। और माता जी के आशीर्वाद से तो और पूछो ना मत। आप सब आए, मुझे आकर तो बहुत अच्छा लगा। मैं रोज ही देखती हूँ भगवान के कलशाभिषेक, लेकिन आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मेरे बच्चों के द्वारा शांति धारा कराने का मौका मिला। इससे मेरे को हार्दिक खुशी हुई है, बहुत बहुत खुशी हुई है। मैं बार बार स्वस्ति धाम आऊँ, यही मेरी भावना है और बच्चों से ऐसे ही अभिषेक शांति धारा कराती रहूँ। जय जिनेन्द्र। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।